नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर आप लोगों का स्वागत है। और घनसाली में जो है बीते रोज जिस तरह से जखोली के जो तहसीलदार हैं निवर्तमान बलबीर लाल शाह, वो जो है रिटायरमेंट हुए और रिटायरमेंट होने के बाद जो है उनका सम्मान समारोह कल आयोजित हुआ। और आज कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता तमाम लोगों के साथ ज्वाइन कर ली है। तो आप देखते हैं यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है कांग्रेस के द्वारा सदस्यता अभियान का। तो कांग्रेस को एक नई ताकत मिली है। आप देख सकते हैं तहसीलदार, रिटायर्ड तहसीलदार बलबीर लाल शाह जो है कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली है। और कांग्रेस के तमाम नेता आप यहाँ पर देख सकते हैं। कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी अर्जुन सिंह गहरवार, इसके साथ ही कांग्रेस बालगंगा के ब्लॉक अध्यक्ष जसबीर नेगी जी, साथ ही भिलंगना ब्लॉक के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद जोशी जी, तमाम लोग यहाँ पर, सोहनलाल आर्य जो कि सेवानिवृत्त तहसीलदार नायब तहसीलदार रहे हैं, चंबा क्षेत्र से आते हैं, इसके साथ ही दिनेश लाल जी जो कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। तो आप देखते हैं कांग्रेस को एक नई जो है ताकत मिली है और सदस्यता उन्होंने आज कांग्रेस की ज्वाइन की है। तो ये तमाम लोग आप देखते हैं, बातचीत भी हम इनसे करेंगे। तो जो रिटायर्ड तहसीलदार बलबीर लाल शाह जी हैं जिन्होंने आज ही कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन की है, सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। शाह जी, सेवानिवृत्त आप जो है हुए हैं, बैठ जाइए। सेवानिवृत्त आप जो हुए हैं और अब जो है कांग्रेस की आपने सदस्यता ज्वाइन की है, किस तरह से अपनी सेवाओं को, प्रशासनिक सेवाओं को देखते हैं? सर्वप्रथम मैं पहाड़ी खबरनामा का स्वागत करता हूं। मैं 26 जनवरी 1988 को राजस्व उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। मैंने तब से 31/12/2025 तक अनवरत 38 वर्ष की सेवा पूर्ण की है। विभिन्न क्षेत्रों में मैं अपने पदों पर रहा हूँ। 2017 में मैंने तहसील मुरी में कानगो के रूप में मैं वहाँ पर रहा हूँ। उसके बाद 2021 में नायब तहसीलदार के रूप में मैं रुद्रप्रयाग में आया हूँ। 2022 से 31/12/2025 तक मैं तहसीलदार जखोली रहा हूँ। कल मैं जो अपनी सेवा पूर्ण करने के बाद अपनी सेवा से पूर्ण मुक्त हुआ हूँ। मैं कांग्रेस के शासनकाल में मैं नौकरी पे लगा था तथा उस जमाने में मैं देखता था अक्सर बेरोजगारी कम थी। बेरोजगारी कम होने के कारण लोगों के घरों में जो है एक रोशनी रहती थी। हर बच्चे जो है बेरोजगार न होने से जो है अपने घरों को सजते संवारते थे। आज के दौर में पढ़ लिख कर बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की मार सहते बच्चे जो वर्तमान सरकार है, इसके प्रति जो है लोगों का इतना रुझान नहीं हो रहा है। कांग्रेस के शासन में रोजगार मिलने के आधार पर कि मैं इस पार्टी को ज्यादा वो करता हूँ, तवज्जो देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में काफी रोजगार मिले हैं लोगों को। ऐसी स्थिति में मैं इस पार्टी से प्रभावित हूँ। यद्यपि मैं कोई किसी पद धारण करने की स्थिति में नहीं हूँ, कारण कि अभी मैंने बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन कांग्रेस की सदस्य लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और इस पार्टी से मैं प्रभावित हूँ। तो अर्जुन सिंह गहरवार जी हैं जो कि विधानसभा में प्रभारी भी हैं। इस समय घनसाली विधानसभा में आजकल ही प्रभारी अर्जुन सिंह गहरवार जी बने हैं, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं कांग्रेस के। गहरवार जी, कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली है। रिटायर्ड जो तहसीलदार हैं जखोली के बलबीर लाल शाह जी, वो कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता ज्वाइन की है, किस तरह से देखते हैं? दावत साहब बलबीर शाह जी जखोली के तहसीलदार के साथ साथ हमारे पदों में मेरे बड़े भाई हैं। और आपका जो प्रशासनिक रूप पे जो आपने वहाँ सेवा दी, वहाँ की जनता का जो आपने दिलों को जीता,
उसी से प्रभावित होकर के भी हमने आपसे निवेदन किया है कि आप आगे आइए और अपनी सेवा जनता को आपने देनी है। आगे भी आपने जनता के लिए काम करना है और आप कांग्रेस पार्टी में आकर के इसकी सदस्यता लेकर के इस पार्टी के द्वारा आप जनता की सेवा करेंगे और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको कोई नया रास्ता दिखाएंगे। कल भी राजस्व विभाग के जितने भी स्टाफ के लोग थे सबने आपकी प्रशंसा की और सबने आपसे यही कहा कि यही अपने भाषणों में सबने कहा कि हमने साजिद से तहसीलदार साहब से कुछ न कुछ सीखा है। तो आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और बहुत प्रशासनिक रूप में प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आपने जो कार्य किया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी इसका फायदा मिलेगा और आने वाले समय में घनसाली विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में इसका लाभ हमको मिलेगा। यहाँ पर हमारे नायब तहसीलदार सेवानिवृत्त जो हुए हैं सोनलाल जी, जो हमारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, तो आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे दिनेश लाल जी जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप इनसे भी आप कांग्रेस पार्टी के बारे में इनसे भी आप पूछिए, ये भी प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। और हमारे इस विकास खंड के ब्लॉक अध्यक्ष जसबीर सिंह नेगी जी, जिनकी अध्यक्षता में आज ये शुभ कार्य हुआ है, हमारे लक्ष्मी प्रसाद जोशी जी जो कि बहुत ही होनहार और तेज तर्रार है। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के प्रयासों से हम इस विधानसभा को कांग्रेस की झोली में लाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं भाई साहब BS शाह जी का और सोनलाल जी का, दिनेश लाल जी का और अपने जसबीर नेगी जी का, अपने लक्ष्मी प्रसाद जोशी जी का, सबका और आपके चैनल का सबका आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल। और जसबीर नेगी जी हैं ब्लॉक अध्यक्ष। नेगी जी, जिस तरह से जो है बलबीर शाह जी आज जो कि सेवानिवृत्त तहसीलदार हैं, उन्होंने ज्वाइन की है कांग्रेस, क्या लगता है आपको आने वाले समय में कितना फायदा इसका मिलने वाला है? सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की ढेर सारी बधाई सबको देता हूँ, सबका जीवन मंगलमय हो। और आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री बलबीर शाह जी तहसीलदार से रिटायर्ड हुए, उनको मैं अपनी तरफ से कांग्रेस परिवार से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और उनका जीवन जो है जो सर्विस के दौरान बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छा जो काम किया है। अभी हमारे जो प्रभारी जी हैं श्री अर्जुन सिंह गहरवार जी बता रहे थे कि साहब वहाँ पर तहसीलदार रहे और बहुत लोकप्रिय तहसीलदार रहे, इसलिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और साथ ही निश्चित कांग्रेस परिवार को हमारे यहाँ पर मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब कांग्रेस के विचारों से प्रभावित हैं। तो और निश्चित कांग्रेस की सदस्यता ले रहे कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, उनको ढेर सारी बधाई। और हमारे श्री आदरणीय सोनलाल जी और श्री आदरणीय दिनेश लाल जी हमारी कांग्रेस पार्टी के विचारों से सहमत हुई और कांग्रेस में अपनी सहमति जताई, इसलिए आप लोगों को ढेर सारी बधाई। निश्चित जो है हमारी कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल। और लक्ष्मी प्रसाद जोशी जी जो कि बिलंगना जो विकास खंड है उसके अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, क्या कहेंगे जोशी जी, कितना फायदा इससे आने वाले समय में कांग्रेस को मिलने वाला है? धन्यवाद भाई शैलेंद्र जी। यहाँ पर मैं स्वागत करूंगा अपने जो हमारे प्रभारी जी हैं, आए हैं नए गहरवार जी, आपका विकास खंड बिलंगना में विधानसभा घनसाली में स्वागत। और बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे तहसीलदार पद से रिटायर्ड होकर के हमारे बड़े भाई बलबीर लाल जी रिटायर्ड हुए तहसीलदार से और कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित हैं, तो इन्होंने कांग्रेस में आस्था रखी। मैं धन्यवाद दूंगा आपका और उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। आपने 38 वर्षों तक जो सेवा की है सरकार की, जनता की, आपने काबिले तारीफ सेवा की है। क्योंकि मैंने आपकी कार्य क्षमता को देखा है। जब मैं प्रधान था 2003 में, तो तब आप यहाँ पर पटवारी थे और इस तहसील में आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, निर्विवाद रूप से काम किए हैं। जब मैं BDC मेंबर रहा तब भी आप यहाँ पर थे, तो आपने बहुत लोगों के जो काम होते हैं उनको किया और निर्विवाद रूप से किया। तो इनकी क्षमता को हम जानते हैं, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के साथ इनका जो जुड़ाव होगा उससे कांग्रेस को जरूर मजबूती मिलेगी, यही आशा और उम्मीद के साथ। धन्यवाद। बिल्कुल। और हमारे साथ जो है
तमाम कांग्रेस के नेता आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ सोनलाल जी हैं जो कि रिटायर्ड नायब तहसीलदार हैं। भाई साहब, आप भी पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्या लगता है आपको कितना फायदा जो है, जो अधिकारी तमाम रिटायर होते हैं अब जो है कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, उसका होने वाला है? कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने जो भी बुनियादी सुविधाएं दी हैं उससे सभी वर्ग को एक समान आगे बढ़ने का अवसर मिला है, और मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मेरी नियुक्ति भी और मेरी नौकरी भी जो है कांग्रेस पार्टी के दौरान 1984 में हुई है, और उस पार्टी के जो भी जनता के लिए जो भी योजनाएं चलाई हैं वो आज धरातल पे बखूबी उसका फायदा जनता को मिल रहा है। जैसे आपका मनरेगा है वो कांग्रेस की देन है, आपके बीपीएल एपीएल अंत्योदय कार्ड जो है वो भी कांग्रेस की देन है। विद्यालय में जो भी भोजन व्यवस्था की जो वो थी वो भी नरसिंह राव सरकार की देन है। उनकी ये सोच थी सभी वर्ग एक साथ मिलकर देश का विकास करें, एक साथ मिलकर सभी को सुविधाओं का लाभ मिले। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छे ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वर्तमान में ये जो शासन है इसमें जो जनता के विरुद्ध निर्णय लिया जा रहा है, पुरानी कांग्रेस की जो जनभावना के आधार पर जिन योजना को चलाया जा रहा था उनका नाम ये जो हटाना चाहती है, मिटाना चाहती है। जैसे आपने वर्तमान में अभी देखा होगा, जो मनरेगा जो योजना थी वो कांग्रेस की देन थी। उस मनरेगा योजना को भी इन्होंने उसका नाम महात्मा गांधी के नाम से हटा करके उसको जयश्री के नाम से चलाने का शुरुआत कर रहे हैं, जो एक बहुत ही निंदनीय है। हमारे राष्ट्रपिता जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है महात्मा गांधी जी, उनके नाम से भी ये जो है चिढ़ रहे हैं। और हर जो भी विद्यालय हैं 1976 की बात है, 75-76 की बात है, मैं जूनियर वर्ग से पार्टिसिपेट करता था एथलेटिक्स में, मैं चैंपियन था। उस समय हमारा टेरी जिले में मात्र 16-17 इंटर कॉलेज थे, और उसके बाद ही जो है इस जिले में उस टाइम 37 इंटरमीडिएट कॉलेज हुए थे। यहाँ तक मैं जब तक मुझे जानकारी है 1973 में जो आज बहुत बड़ा शहर बन चुका है चंबा, वो 1973 का इंटर है। और जिला मुख्यालय जो हमारा नरेंद्र में स्थित था, वहाँ का हाई स्कूल का बोर्ड का सेंटर भी चंबा में था। ये विडंबना थी, एक जिला मुख्यालय में तक जो था इंटर विद्यालय ने था। आज जो कांग्रेस की देन है, आज जो इतने इंटर विद्यालय यहाँ पर हुए हैं, इतने डिग्री कॉलेज हुए हैं, सबकी देन जो है कांग्रेस की देन है। गंगा यमुना बैंक ये देन भी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के परम दत्त जी की थी, जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने जो है इस योजना को चलाया। इसके साथ ही साथ परम दत्त जी की एक योजना और थी, गंगा यमुना बैंक, क्योंकि वो हमारे सांसद थे, उनके पास कुछ हिस्सा टेरी का था, कुछ हिस्सा जौनसार का था। उन्होंने जौनसार और गढ़वाल को एक मिलाने के लिए जो है उसका नाम ही गंगा जमुना बैंक रखा, क्योंकि गंगा नदी जो थी हमारे टेरी से गुजरती थी, टेरी उत्तरकाशी से गुजरती थी, और यमुना जो थी हमारे जौनसार से गुजरी। इसलिए उनकी इतनी बड़ी सोच थी, उन्होंने उसका नाम ही जो है गंगा यमुना के नाम पे रखा था। और आज ये जो वर्तमान में जो सरकार है, ये पुरानी व्यवस्थाओं को मिटाना चाहती है, और कांग्रेस से ये बड़ा और चिढ़ है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जो उपस्थित पदाधिकारी हैं उनका मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। उनकी ऊंची सोच के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे वर्तमान में जो हमारे बीएल शाह जी तहसीलदार के पद से जखोली से जो रिटायर हुए हैं, उनके विदाई समारोह में उन्होंने अपना ये ऐतिहासिक जो निर्णय लिया है, एक सामाजिक अस्तित्व को अपना विवेक का परिचय जो दिया है, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।
और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज जो हमारे जो वरिष्ठ हमारे यहाँ पर जो सेवानिवृत्त तहसीलदार श्री BL शाह जी हैं, जिन्होंने अधिकांश सेवा जो है अपने इस तहसील घनसाली में दी है और इसी घनसाली तहसील में पटवारी के पद पे कार्यरत हैं। यही घनसाली के उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली तहसील थी। यहाँ से वे जो है राजस्व निरीक्षक के पद पर जनपद उत्तरकाशी में प्रथम नियुक्ति उनकी जनपद उत्तरकाशी में हुई थी। उसके बाद वे फिर पुनः यहाँ घनसाली में आए। यहाँ पर वो राजस्व निरीक्षक रहे और नायब तहसीलदार के पद भी उन्होंने यहाँ पर संभाला। उसके बाद वे बहुत ही अनुभवी और कर्मनिष्ठ सेवा काल में अच्छे कर्मचारी और अधिकारी रहे हैं। उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए शासन ने उनको कानून परीक्षण 2012 में दिया था। और उसके बाद वो जो है मात्र हमारे 13 जनपद से 4-5 का ही सिलेक्शन हुआ है। 5-6 जिन्होंने नायब तहसीलदार के परीक्षण जो प्राप्त किया है, वो एक परीक्षण प्राप्त तहसीलदार हैं और काफी अनुभवी थे। उनके जनप्रिय होने के नाते जब हम कल जखोली तहसील प्रांगण में गए तो मैं बहुत ही गौरवान्वित हुआ। एक अधिकारी का सम्मान कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी दिया गया, जहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रभारी गैरवार जी जो पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख आपके जखोली जखोली ब्लॉक में रहे हैं, उनकी भावना को देखते हुए, उनके प्रेम को देखते हुए मुझे बहुत ही खुशी जाहिर हुई। वे कल विधायक पार्टी के साथ साथ हमारे सेवानिवृत्त तहसीलदार के स्वागत के लिए तो उनके निवास स्थान घनसाली तक पहुंचे और आज उन्होंने अपना ऊंची सोच का परिचय देते हुए यहाँ पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री जोशी जी और नेगी जी और हमारे जो आप साक्षात्कार ले रहे हैं बुद्धिजीवी राव जी का भी उन्होंने दर्शन करवाए, उनसे हमारा परिचय किया, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लाभ मिला और मैं अपने को बहुत गौरवान्वित। यहाँ पर आप देख सकते हैं और तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं और ये जो कार्यक्रम है बलवीर लाल शाह जी रिटायर्ड तहसीलदार जखोली हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और दिनेश लाल जी जो कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वन विभाग में रहे, रिटायर हैं, उन्होंने भी जो है कांग्रेस में अपनी जो है भरोसा जताया है और कांग्रेस उन्होंने भी ज्वाइन की है। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पहाड़ी खबरनामा को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने पूर्वजों से ही कांग्रेस से जुड़ा हूं। मेरे पूर्वज कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस से ही है। अब मुझे आज सबसे बड़ी खुशी हुई कि पहाड़ी खबरनामा ने हमारी आत्मा की, हमारी ध्याई को उजागर किया है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। दादा मेरे से पहले जो वक्ताओं ने कहा मैं भी वही कहूंगा, मैं उसी से। बिल्कुल। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था तो घनसाली भाजपा को एक नई ताकत मिली है, घनसाली कांग्रेस को एक नई ताकत मिली है और कांग्रेस ने जो अभियान चलाया उसके तहत जो है अब जो है जो रिटायर्ड तहसीलदार हैं उनके अनुभवों का लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।